माह रमज़ान बरकतों वाला महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। इसके 2 अशरे माशाअल्लाह मुकम्मल होने वाले हैं। तीसरे अशरे में लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद इत्तिकाफ़ बैठते हैं। इत्तिकाफ़ क्या है? इसकी फ़ज़ीलत क्या है? इसमें कौन-कौन से मसाइल आते हैं? मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। डॉक्टर साहब बताइएगा इत्तिकाफ़ की फ़ज़ीलत क्या है और इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एतिकाफ़ किया रमज़ान के आखिरी अशरे का ईमान की हालत में और एहतिसाब की हालत में। एहतिसाब का मतलब ये है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी उसने अपना एहतिसाब भी किया तो अल्लाह उसके साबका गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। एतिकाफ़ की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया। रमज़ान के आखिरी अशरे का जो एतिकाफ़ है, इसका मकसद क्या है? इसके 2 मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो। इतिकाफ़ का पहला मकसद तो ये है कि हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। ज़ाहिर बात है कि घर में वो सहूलतें, वो एनवायरनमेंट नहीं होता जो मस्जिद में होता है, यानी इबादत का ज़ौक़ भी होता है, तवज्जो भी होती है, लिल्लाहियत भी होती है। दूसरा मकसद जो इतिकाफ़ का है वो बहुत आला है कि पूरा साल इंसान की रूह जो है वो दुनियावी मशागिल के अंदर मसरूफ़ रहती है। अब इंसान की पूरी तवज्जो ज़ाहिर पर है, वो दुनिया के अंदर मगन है। जो बातिन की सफाई है, जो बातिन का तज़किया है वो नहीं हो पाता। तो एतिकाफ़ में हम जब बैठते हैं तो दुनिया के सारे मामलात हम क्लोज़ कर देते हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, मशागिल ख़त्म करके हम अल्लाह से लो लगाते हैं, अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, अपने दिल के जो धब्बे हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, जितनी भी आलाइशें हैं, हम उनका तज़किया करने के लिए एतिकाफ़ में बैठते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए मोअतकफ़ की उम्र का इसमें कोई इस्लामी तरीके से कितनी उम्र होनी चाहिए? एतिकाफ़ में उम्र बालिग होना चाहिए, यानी लड़का बालिग होता है 12 से 15 साल, लड़की बालिग होती है 9 से 12 साल। तो बालिग जो है वो कम से कम जो है वो एतिकाफ़ बैठे। हमारे यहाँ ना पहले बूढ़े लोग एतिकाफ़ में बैठते थे, लेकिन अब चंद सालों से ये ज़ौक़ बढ़ रहा है कि नौजवान भी बैठते हैं। लेकिन नौजवानों की तरबियत का एहतमाम, नज़म मस्जिद के अंदर ये अगर मलहूज़ रहे तो यकीनन नौजवान अगर दीन से आशना होंगे तो मुआशरे के अंदर पॉज़िटिविटी बढ़ेगी। तो उम्र का इसमें ये है कि वो बालिग होना चाहिए, क्योंकि नाबालिग अगर बैठता है तो इससे बहुत सारे मसाइल आएँगे, चूँकि उसको शऊर नहीं है। तो मस्जिद की पाकी नापाकी के हवाला से, डिसिप्लिन के हवाला से भी, तो बालिग जो है वो कम से कम एतिकाफ़ करे। डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल और आया मेरे ज़हन में कि मर्द हज़रात तो ज़्यादा मसाजिद में बैठते हैं, हुँ। ख़वातीन के बारे क्या होगा? ख़वातीन के बारे में ये है कि ख़वातीन मस्जिद में तो ना बैठें, चूँकि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हमारी नज़रें पाक नहीं हैं। तो हुक्म ये है कि वो घरों में एतिकाफ़ करें, घर में एक जगह सेपरेट कर लें और वहाँ ख़ातून जो है वो घर में बैठकर एतिकाफ़ करे। अच्छा कोई अहले खाना खातून जो है, वो घर के काम-काज भी कर सकती है इसके साथ-साथ या इत्तिकाफ़ में बैठना ही ज़रूरी है सिर्फ़? अगर तो घर में कोई और खाना पकाने वाला नहीं है, खाना पकाने वाली नहीं है, तो उस सूरत में तो वो खाना पका सकती है। लेकिन उसमें यही है कि वो फ़िज़ूल गोई ना करे, दुनियावी बात ना करे, फ़िज़ूलियात में ना पड़े, खाना पका सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें एक अहम सवाल ये है कि मैंने अक्सर देखा है गाँव वगैरह में जो लोग हैं ना, वो मुँह को ढाँप लेते हैं। तो मोअतकाफ़ के लिए ऐसा करना ज़रूरी है या ऐसे ही मस्जिद में बैठ सकते हैं वो? मुँह को ढाँपने का कोई शरई हुक्म नहीं है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह ढाँपना साबित है। असल मकसद ये है कि हाथ कारवल ते दिल यारवल, यानी हम दुनिया में रहें लेकिन दिल जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। तो अगर किसी की तवज्जो बढ़ती है मुँह खोलने से और मुँह जब वो ढाँप लेता है, फिर अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है, तो अगर वो मुँह ढाँप लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब मोअतकफ़ के बारे में ये बताइएगा कि वो अक्सर लोग मैंने देखा है वो नहाते नहीं है, गुस्ल नहीं करते, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस्लाम में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि मुअत्तकिफ़ जो इतिकाफ़ में बैठा है वो गुस्ल नहीं कर सकता। फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह कुरान में कहता है अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो किसी इल्म वाले से पूछो।
اسلامک پوائنٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے کبھی ایسا حکم ہمیں نہیں ملا کہ لوگوں کی طرف سے از خود ایجاد کردہ سختی ہے۔ معتکف غسل مصنون جیسے جمعہ کا غسل ہے وہ کر سکتا ہے، جو غسل فرض ہے جو نائٹ فال کی صورت میں احتلام کی صورت میں ہوتا ہے تب بھی وہ غسل کر سکتا ہے۔ عام حالات میں بھی اگر جسم کے اندر جو ہے وہ پسینے کی اسمیل آ رہی ہے تب بھی وہ غسل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ اپنا تزکیہ کے لیے جو ہے وہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، کنگھے کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات مد نظر رہے کہ اس کے بال وغیرہ جو ہیں، اس کی جو دیگر آلائشیں ہیں وہ مسجد کے اندر نہ گیں، صفائی کا اہتمام بھی ہو۔